सावित्री ने सोचा था कि घर में 4 बहू आएंगी तो घर में खुशियों की कमी नहीं होगी और उसे थोड़ा आराम मिलेगा। उनके जाने के बाद से मैं अकेली घर संभाल रही हूँ। अभी मुझे इस काम से मुक्ति चाहिए, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। सावित्री ने अपने चारों बेटों के सामने ये अर्जी रखी। सच में सावित्री पूरी जिंदगी मेहनत करती आई है। अपने चौथे बेटे के जन्म के बाद ही उसका पति मर गया था और उसके बाद से सावित्री को घर के साथ साथ दुकान भी संभालनी पड़ती थी और फिर उन चारों ने अपनी अपनी दुकान खड़ी कर ली। तब जाकर सावित्री ने ये अर्जी रखी। बड़े बेटे कुशल ने कहा, हाँ माँ ठीक कह रही है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ माँ, हम शादी के लिए तैयार हैं, आप लड़की ढूंढिए। ये सुनकर सावित्री की जान में जान आई। उसने लड़की देखनी शुरू की और 1 महीने के अंदर चारों की शादी फाइनल हो गई और एक ही दिन में चारों भाइयों की शादी भी हो गई। उस रात सावित्री ने चैन की सांस ली। अब मैं पैर पर पैर रखकर आराम से बैठ सकती हूँ, चैन की सांस ले सकती हूँ। मेरे घर में 4 बहुएं आ चुकी हैं, अब वही घर संभालेंगी। ठंड का मौसम आ रहा है, एक बहू मेरे लिए चाय बनाएगी तो और एक बहू पकौड़े तलेगी। ऐसे ही खुशी खुशी मेरा बाकी जीवन बीत जाएगा। सावित्री ने दहेज भी नहीं लिया था, वो बस एक ही चीज चाहती थी, शांति। अब तो बस मेरी चारों बहुएं मिलजुल कर रहें और घर को स्वर्ग बनाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सावित्री को क्या पता था कि उसकी बहुएं खुद को स्वर्ग की अप्सरा समझती हैं। शादी के एक दिन बाद से ही चारों के नखरे शुरू हो गए। सुबह सुबह सावित्री के चारों बेटे अपनी अपनी दुकानों में जाने के लिए तैयार होने लगे। सावित्री ने बहुओं से कहा, बहू जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, मेरे बेटों को काम पर जाना है। ये सुनकर बड़ी बहू रेखा दूसरी बहू सीमा से कहने लगी, ऐसी माँ रसोई में जाओ और नाश्ता बना। नहीं दीदी, मैं खाना नहीं बना सकती, आग के पास जाने से मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। और रे बाप रे रानी साहिबा, अगर रंग की इतनी चिंता थी तो शादी क्यों की? मैं भी तो गोरी हूं, तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना, मेरा रंग भी खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम सब तो गोरी हो, मैं तो कोयले की खदान में पैदा हुई थी, मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना। तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ कौन बनाती है। इसी बात को लेकर चारों बहुओं में बहस छिड़ गई और किसी ने खाना नहीं बनाया। माँ भूख लगी है, दुकान पे भी जाना है, हमारा नाश्ता किधर है? अब तक तो कभी सुबह के नाश्ते में देर नहीं हुई। रुक जा बेटा, मैं देखती हूँ। बहू क्या बात है, अभी तक नाश्ता बनकर तैयार नहीं हुआ? नहीं माँ जी, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है, सभी दूध की धुली हुई है ना, आग के पास जाने से रंग खराब हो जाएगा। ये क्या बात हुई बहू? ठीक है बड़ी बहू, तुम बड़ी हो, तुम अभी नाश्ता बना लो, मैं बाद में देखती हूँ इन सबको। नहीं, मैं क्यों बनाऊं, मैं बड़ी बहू हूं तो क्या हुआ, सब कुछ मैं नहीं कर सकती? सभी ने खाना बनाने से इनकार किया तो सावित्री को ही रसोई में घुसना पड़ा। लेकिन अपने बेटों के लिए उसने नाश्ता बना दिया, लेकिन उसके बेटे फिर भी नाराज हो गए। क्या माँ, आज कितनी देर हो गई? अपनी बीवियों को बोल, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी। अब हम दुकान छोड़ के घर के कलेश संभालेंगे क्या? आप संभालो ये सब। ये बोलकर चारों खाना खाकर दुकान के लिए निकल गए। बेचारी सावित्री दोनों तरफ से फंस गई। बहू खाना मैंने बना दिया, अब बर्तन धोने का काम तुम लोगों का है। मैं नहीं धो सकती माँ जी, मैंने शादी के लिए नेल एक्सटेंशन किया था, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। मेरे हाथ कितने सॉफ्ट है माँ जी, बर्तन धोने से खराब हो जाएंगे। ये दोनों बर्तन नहीं धोएंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। हाँ तो मैं भी नहीं करूंगी, सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ेगा? सावित्री ने सोचा था कि घर में बहुएं आएंगी तो काम से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया। सावित्री का काम बढ़ गया। पहले 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था, 5 लोगों के बर्तन धोने पड़ते थे, अब तो 9 लोगों का खाना और बर्तन करना पड़ रहा था। कैसी कामचोर बहुएं आई हैं घर में, मेरा सर दर्द बढ़ा दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसके बेटों ने भी सोचा था कि शादी करके उन्होंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब घर के मामले में उन्हें दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन घर के अंदर तो उल्टा ही हो रहा था। माँ जी, मेरा खाना मेरे कमरे में ला दीजिए ना, मेरे पैर में दर्द है। माँ, मेरा खाना भी ला दीजिए ना, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा भी खाना ला दीजिए। मेरा भी खाना ला दीजिए, मैं क्यों सब कुछ करूं? और कोई तो कुछ नहीं कर रही है। इधर उधर दौड़ते और भागते हुए सावित्री की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो उल्टा ही पड़ गया, मुझे ही भागना पड़ रहा है।
मुझे बैठने का भी मौका नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो पहले था, मुझे इतना ज्यादा भागना तो नहीं पड़ता था। सावित्री को सुबह से लेकर शाम तक भाग भाग कर काम करना पड़ रहा था। बहुओं के कपड़े भी धोने पड़ते थे और दिन रात ठंडे पानी से काम करते हुए सावित्री बीमार पड़ गई। सावित्री बेहोश होकर बाथरूम में गिर पड़ी। उसके बेटे घर पर नहीं थे। कुशल कुछ काम के लिए घर आया और बाथरूम में अपनी माँ को उसने इस हालत में देखा। माँ, क्या हुआ आपको? माँ! वो अपनी माँ को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, तब जाकर सावित्री को होश आया। घर लौटकर सावित्री के चारों बेटों ने अपनी बीवियों को बहुत डांटा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, हैं? आज तुम लोगों की वजह से अगर मेरी माँ मर जाती तो क्या होता? हमें नहीं चाहिए ऐसी बीवियां जो हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल तक ना रख सके। एक काम करो, सब अपना बैग पैक कर लो। हम आज ही तुम सबको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़कर आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। चलो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई। चारों बहुओं ने सावित्री और अपने पतियों से माफी मांग ली और उसके बाद से घर का हाल ही बदल गया। अब सावित्री चार चार बहुओं के होने से आराम से पैर पर पैर रखकर बैठने लगी।